उत्तराखंड में मतदान पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी लगातार अन्य प्रदेशों से डिमांड बढ़ती जा रही है। उनको कई अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। उसके अलावा हम आपको बताएं कि दिल्ली में भी स्टार प्रचारक के तौर पर जो ड्यूटी लगी है, हमारे साथ पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के बलराज पासी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो उत्तराखंड के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी जो ड्यूटीज लग रही है लोकसभा चुनाव में अन्य प्रदेशों में, तो क्या उपलब्धियां लेकर के वो लोग अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और खास तौर पे उत्तराखंड के ही नेताओं की और खास तौर पे मुख्यमंत्री की क्यों डिमांड है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। क्या वजह है कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड के सीएम की डिमांड है और उसके अलावा अन्य जो नेता हैं उत्तराखंड के, उनकी भी डिमांड आ रही है अन्य प्रदेशों से चुनाव प्रचार को लेकर? जिन जगहों पे चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हर चुनाव में जिन स्थानों पे चुनाव होने होते हैं, जहाँ जिसकी उपयोगिता होती, वहाँ उनको भेजा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ से हिमाचल गए हैं, कुछ कार्यकर्ता उड़ीसा भी गए हैं और बाकी लोगों की धीरे धीरे जो है लोगों को लगाया जा रहा है। बहुत से कार्यकर्ताओं को दिल्ली में लगाया जा रहा है। तो जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिलती है और उसी योजना के तहत, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मांग ज़्यादा रहेगी और पार्टी भी तय करती है कि किसको कहाँ भेजना है और किसकी कहाँ उपयोगिता है। तो उसी नाते से सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ जो है निभा रहे हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं, दिल्ली में खासतौर पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के दिल्ली में रहते हैं। तो क्या उन वोटों को साधने के लिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उन वोटों को साधने के लिए ही मुख्य तौर पर उत्तराखंड के नेताओं की डिमांड है? नहीं, जिनका जहाँ प्रभाव होता है उस हिसाब से भी लोग जाते हैं और जो कार्यकर्ताओं का अपना एक अनुभव होता है, कोई विधायक रहा है, सांसद रहा है, मंत्री रहा है, जो पार्टी में लंबे समय तक किसी पद पे काम किया है, तो उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी बाहर जो है मैनेजमेंट के लिए और वहाँ जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वहाँ स्थानीय, उनकी मदद के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और वो, क्योंकि जब जाता आदमी दूसरी जगह पर तो वो फिर 24 घंटे उसी काम के लिए रहता है, उसी काम की चिंता करता है, चुनाव की, पार्टी की, कार्यकर्ताओं की। सब वहाँ कार्यकर्ताओं को मिलना, उनको जुटाना, उनको लगाना, ये सब उनकी जिम्मेवारियाँ होती हैं। उत्तराखंड ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है समान नागरिक संहिता का, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भी जहां भी अपनी सभाओं में जा रहे हैं तो वो एक माइलस्टोन बन गया है, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है जो समान नागरिक संहिता है। उसके अलावा नकल पे जो कानून बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मानता है कि एक बड़ी उपलब्धि है जो अन्य राज्यों में इसका प्रचार होना जरूरी है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में ये जो समान नागरिकता कानून लागू हो रहा है, उसको विधानसभा में पारित किया है और वो कानून बनने जा रहा है, उसको शीघ्र इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही, और ये एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, चाहे जनसंघ से बने हैं, हमारे हमेशा हर घोषणा पत्र में हमारे ये नीतिगत हमारा निर्णय है कि जब भी हम कहीं भी इस स्थिति में आएंगे कि इस कानून को जो है लागू किया जाए, तो उसको जो है पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाएगा। और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। तो जिस तरीके से पासी जी ने बताया कि उत्तराखंड के जो प्रचारक हैं वो अब अन्य प्रदेशों में जा करके जो उत्तराखंड में जो उपलब्धियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें, या फिर उसके अलावा नकल पर जो कानून बनाया गया है, नकल पर जिस तरीके से ठोस कानून जो बनाया है, ये जो उपलब्धियां रही है, इन सब को लेकर के अन्य प्रदेशों में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा और कहीं ना कहीं मतदाताओं को साधने का काम भी किया जाएगा। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश सैली, देहरादून।